आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में कॉल आ गया था। तो लेट्स कंटिन्यू। 3 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना, HB, TB और IB। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉल आने से चक्कर में ना वो वीडियो ब्रेक होगी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट्स रीड आउट। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे बच्चे जो एटलीस्ट वन पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब कोई ना कोई एक पढ़ते हैं, या तो ये या तो ये या तो ए, या तो वो निकालना है हमने। और हमने क्या निकालना है, ढूंढते हैं अभी। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली। देखो एटलीस्ट वन मतलब कोई सा भी एक पढ़ते हैं, कोई ना कोई H पढ़ते होंगे या T पढ़ते होंगे या I पढ़ते होंगे। उसके बाद वो कह रहा है एग्जैक्टली वन पढ़ते हैं। एग्जैक्टली वन का मतलब खाली एक पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन और एग्जैक्टली वन में चीजें फर्क हो जाती हैं। तो अब ध्यान से देखना, एटलीस्ट वन और एग्जैक्टली वन में क्या फर्क है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, इतना सारा सामान है, तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल कराया था, उसमें एक आपको बनाना होता है वेन डायग्राम, ठीक है। एक कितने हैं आपके, 3 है। होप थोड़ा छोटा ना हो गया होगा विजिबल, तो चलो ठीक है, हो जाएगा काम, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको लेट कर लेते हैं, ये H हो गया, ये U हो गया, ये आपका T ले लेते हैं, I ले लो मान लो, और ये आपका T, H, T और U। इस हिसाब से ये A ले लो, ये वाला एरिया, सिर्फ ये बाहर वाला, ये B अंदर वाला, सारे एरियाज लेट करने हैं। ये C, ये D, ये E, ये F और ये G, दिस इज F, ठीक है ना। हर एरिया, D मतलब कितना एरिया, ये वाला, C मतलब ये, B मतलब इतना, F इतना, A, E इतना है पूरा, I नहीं है, इतना पोर्शन, ठीक है। अब क्या करना है, निकालना क्या है कि एटलीस्ट ए, कोई ना कोई ए। तो अगर ए हो तो भी एक पढ़ रहा है, डी वो भी एक पढ़ रहा है, कोई ना कोई, सी कोई ना कोई एक पढ़ रहा है। तो ऐसे चीजें निकालनी है जो कोई ना कोई एक पढ़ते हैं, मतलब ये पोर्शन निकालता है। इस पोर्शन में कोई भी बंदा होगा, वो कहीं भी लाइक कर रहा होगा, वो एटलीस्ट वन तो पढ़ रहा है। देखो ए एटलीस्ट H तो पढ़ रहा है, जी एटलीस्ट T पढ़ रहा है, E एटलीस्ट I पढ़ रहा है। अगर मैं D देखूं, D वो D दोनों में आता है, A में भी और I में भी। तो D मतलब A भी पढ़ रहा है और I भी पढ़ रहा है, एटलीस्ट एक तो पढ़ रहा है। एटलीस्ट का मतलब होता है कोई ना कोई एक तो पढ़ रहा है। वो H भी पढ़ रहा है, D वाला जो बंदा है वो H भी पढ़ रहा है और I भी पढ़ रहा है, मतलब दोनों पढ़ रहा है, एक तो पढ़ रहा है। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज्यादा। देखो कभी भी एटलीस्ट लिखा आएगा ना, आपने अगर प्रोबेबिलिटी में 10th में सीखा है तो उसमें सिखाया गया था एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन, और इसमें लिखा है एटलीस्ट वन तो मोर देन वन। तो आपने निकालने हैं मोर देन और इक्वल टू, कि एक पढ़े या एक से ज्यादा पढ़े। तो ऐसे कौन से बंदे हैं जो एक भी पढ़ रहा है और एक से ज्यादा पढ़ रहा है। तो उसमें आता है ए भी पढ़ रहा है एक, और एक ए तो एक पढ़ रहा है, जी भी एक पढ़ रहा है, ई भी एक पढ़ रहा है। ये एग्जैक्टली वन वाले हैं, एग्जैक्टली वन पढ़ रहे हैं। देखो एटलीस्ट भी निकालना है और एग्जैक्टली भी निकालना है। सेकंड पार्ट है आपका एग्जैक्टली वन, तो उसका मतलब हो रहा है इक्वल टू वन। तो ए पार्ट के लिए जो हमारा एटलीस्ट है, उसके लिए क्या निकालना है हमने, एटलीस्ट के लिए ए डी सी बी जी सारे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे एक या एक से ज्यादा पढ़ रहे हैं। देखो ए एक पढ़ रहा है, इसमें आ जाता है। बी दो पढ़ रहा है, बी एच भी पढ़ रहा है और टी भी पढ़ रहा है, दो में कॉमन में आ रहा है। तो दो पढ़ रहा है मतलब एक से ज्यादा पढ़ रहा है, तो मोर देन वन में आ गया, तो एटलीस्ट में आता है। जी एक पढ़ रहा है तो इसमें आता है। एफ दो पढ़ रहा है तो भी इसमें आता है मोर देन वन। सी तीन पढ़ रहा है, सी कौन सा एरिया, कॉमन तीनों में, सी तीनों पढ़ रहा है तो मोर देन वन में तो आता है। डी दो पढ़ रहा है तो मोर देन वन में आता है। ई एग्जैक्टली वन पढ़ रहा है तो मोर देन इक्वल वन में आता है। तो ये सारे के सारे मोर देन में या इक्वल टू में तो आते ही आते हैं। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमको ये निकालना है और सेकेंड पार्ट में हमको ये निकालना है जो एग्जैक्टली इक्वल टू वन है। तो शुरू करते हैं। देखो ये क्या है, ये आपके सारे नंबर है। एग्जैक्टली अगर मैं इसको देखूं तो ये किसकी इक्वल रहेगा, आपका जो 60 है ये सबके इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच के इक्वल है, ठीक है। अभी इसको साइड पे रखते हैं, आगे और देखते हैं। एच क्या है, 25 किसकी इक्वल है, एच है आपका ए। एच में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो एच कौन सा सर्कल है, ये। अब खाली मैं इस सर्कल को देख रहा हूं फिलहाल,
इस सर्कल में कौन से आ रहे हैं, ए डी सी और बी, ए डी और सी और बी, इन चारों को मिला के 25 है आंसर। मतलब ये ए डी सी और मिला के 25 बंदे बनते हैं। अब टी को देखो, ये वाला, इसमें आ रहा है बी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ, बी सी एफ जी, ये बन गया टी। अब आई को देखो 26, ये वाला, तो इसमें आ रहा है सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सी डी ई एफ आई में। ठीक है, ऐसे लिख दिया करो अपने आप कि ये इक्वल टू ये, और ये डायग्राम के बगैर सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। एच इंटरसेक्शन आई, एंड एच इंटरसेक्शन आई कौन सा है, एच इंटरसेक्शन आई, तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है ना, एच इंटरसेक्शन आई कौन सा है, ये वाला। इसमें कौन सा है, डी और सी, मतलब डी प्लस सी। एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी का इंटरसेक्शन ये वाला एरिया है, तो इसमें आ रहा है बी प्लस सी। ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है घर पे। टी एंड आई, टी और आई, तो ये वाला एरिया हो गया कॉमन इंटरसेक्शन, तो ये आ रहा है सी प्लस एफ, और तीनों में इंटरसेक्शन एच टी और आई, ये वाला, ये एरिया तीनों में आता है। देखो ए में भी, एच में भी आता है, आई में भी आता है, जी में भी आता है, तो ये आपका आ गया सी। अब सब कुछ लिख लिया, अब चलो नीचे से ऊपर। सी देयरफॉर सी कितना हो गया 3, सी को पुट करो इसमें, सी प्लस एफ इज इक्वल टू ए, तो एफ कितना हो गया 8 माइनस 3, इसमें सी पुट कर देंगे ना, तो 3 प्लस एफ, ठीक है ना, सी प्लस एफ इज इक्वल टू 8 या 3 प्लस एफ, एफ कितना हो गया 5, तो सी आ गया हमारे पास 3, एफ आ गया 5। अब यहाँ पे देखो ये है बी और सी, सी हमारे पास है, बी प्लस सी कितना है 11, सी की वैल्यू कितनी है 3, सबकी वैल्यू आपस में सब्स्टिट्यूट करते रहो, b प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो b का आंसर कितना आ गया, मैं फटाफट शॉर्टकट में निकालूंगा, b का आंसर 11 से 3 गया 7, तो एक c मिल गया, एक f मिल गया और एक b मिल गया। ठीक है, c मिल गया, f मिल गया और b मिल गया। ठीक है, तो इन तीनों का काम तो खत्म, c f b। अब यहाँ पे d प्लस सी 9 इज इक्वल टू डी प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 3, आप लोग पुट करते रहना जल्दी जल्दी, पहले आप ये लिखना फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना d प्लस 3। अब ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 3 गया 6, t भी आ गया। आगे चलते हैं, ये भी हो गया c d e f, ठीक है। अब किस किस की वैल्यू है, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू कहीं निकली है ये रही 6, e की वैल्यू अभी नहीं निकली, f की वैल्यू ये रही 5। ठीक है, तो ये आ गया 6 7 8 9 9 5 14, 14 इधर से माइनस कर देंगे तो 12 आ गया। e मैं भी चेक कर लूं साथ साथ, मैंने सॉल्व करना है, e आ गया 12। ठीक है, और आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब इसको पकड़ते हैं, 26 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ, बी की वैल्यू अभी तक ये रही 7, सी की वैल्यू 3, जी अभी तक नहीं निकला और एफ तो निकाला ही हुआ था, ये रहा 5, तो 5, तो यहां से जी आ जाएगा 7 8 9 10 और 5 15, 26 में 15 गया 11। ऐसे करके सब निकालना है आपने, यहां भी आ गया। अब आपका रह गया ए डी सी बी, देखो डी पता लग गया हमको, कहां गया डी, डी 6 है, सी 3 है, मैं रफली कर रहा हूं, आप लोग फेयरली कर लेना। बी 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 का है, बी ये रहा 7, तो 7 और 3 10 और 6 16, 16 को इधर ले जाओगे 25 में से माइनस करोगे बचेगा 9, तो मतलब ए कितना आ गया 9। तो सबके आंसर हमको मिल गए हैं, अब हमारे को कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद करना क्या है, ये मैं रब करने लगा हूं, पोर्शन कौन सा रब करूं, नीचे का करूं ऊपर का कर देता हूं, ये आप लोग कर लेना नोट पॉज करके, सारे रब करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग लिख लो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या क्या सॉल्व करना है, एटलीस्ट
1, तो एटलीस्ट मैंने लिखवा दिया 1 मीन्स इसको कहते हैं इट इंप्लाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वो कौन से लोग हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाई करते हैं, या कम से कम एक में आते हैं, दो में या तीन में। ए एक में आता है, लिख दो। बी मैंने दिखाया था आपको, बी दो में आता है, ग्रेटर देन 1 है, लिख दो। सी तीनों में आता है, ग्रेटर देन 1 है, लिख दो। डी दो में आता है, लिख दो। ई एक में आता है, इक्वल टू भी ले रहा हूं, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन सारे लिख रहा हूं। तो ए बी सी डी ई एफ प्लस जी प्लस एच, एच तो है ही नहीं सॉरी, तो ये सारे के सारे ले लेंगे हम। इसमें आ जाएगा आपका वो, देखो और फिर u क्या था, स्टार्टिंग में आपको दिया था कि NU इज इक्वल टू 60, तो वो क्या था, अगर उसको लिखना हो ना कभी, देखो A B C D E F G, एक H ले लो बाहर। H वो बंदे हैं, वो नाइदर नॉर वाले हैं, जो इनमें से किसी में भी नहीं आते, ना वो H पढ़ते हैं, ना वो I पढ़ते हैं, ना वो T पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं, नाइदर H नाइदर T नाइदर नॉर I, तो मतलब ये वाला एरिया, इसको मैंने H ले लिया। तो अगर इसका निकालना हो तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी के साथ में आ जाएगा एच। एच वो एरिया है बाहर वाला। तो कभी आपको एन यू का निकालना हो तो आप बाहर भी एक एच लिखना और उसको ऐसे निकाल के आप इसमें से एच निकाल लो। आपको ये सारे मिल चुके हैं, सिर्फ एच नहीं मिला। तो अगर आपको एन यू निकालने को बोले जाए या कुछ और आपको चीजें दी हो तो कभी भी आपको करना हो तो एच भी लिया करो फॉर यू ओनली। फिलहाल हमको निकालना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सब लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसमें एच नहीं लेंगे हम। क्यों, क्योंकि एच 0 है और कोई भी नहीं पढ़ता, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है और इक्वल टू 1 भी नहीं है, इट इज लेस देन 1 नाइदर नॉर, तो इसमें एच नहीं लिखूंगा। तो हम लिख लेते हैं इसमें ए का आंसर कितना निकाला था हमने, अभी तो निकाला है, कुछ गड़बड़ आ रही है, हमने 9 निकाला है, इन्होंने, अच्छा मेरे दो आंसर गलत आ रहे हैं इसके हिसाब से। आप ए की वैल्यू पुट करो, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की, जी की, सबकी वैल्यू पुट करो, जो भी मिटाई है वो आपका आंसर 52 आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है इक्वल टू 1, कि जो पूरा खाली एक ही पढ़ते हैं। वो कौन से बंदे हैं, ए वाले बंदे हैं सिर्फ एच पढ़ते हैं, जी वाले लोग सिर्फ टी पढ़ते हैं इक्वल टू 1, और ई वाले लोग हैं वो इक्वल टू 1 सिर्फ एक पढ़ते हैं। बी 2 पढ़ता है, सी 3 पढ़ता है, डी 2 पढ़ता है, एफ 2 पढ़ता है, चेक कर लेना आप, ठीक है। ए जी और ई ये तीन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी एक, ये एच पढ़ता है सिर्फ, ये आई पढ़ता है, ये टी पढ़ता है सिर्फ, ये आई पढ़ता है। तो ये वालों का आप आंसर जो भी ऐड करके आपका आएगा, और वो बुक के हिसाब से आ रहा है 30, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। एक होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम, और आज मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 15 यही वाला कंप्लीट करने को, और एक क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने भी सेकंड पार्ट आपको दिया था, वो रह गया है। कौन से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये भी आपने कंप्लीट करना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके दो पार्ट है। मैंने एक पार्ट तो सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट का था आपको खुद कंप्लीट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम निकले, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार रीड कर लो। वो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 में लाइक आप ऐसे ही करना, ए बी सी डी बना लेना और उसको सॉल्व करना। जब सारे ए बी सी डी की वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब हमको सारा भेद खुल गया। अब वो कह रहा है हाउ मेनी पीपल मैनी लाइक प्रोडक्ट सी, जो सिर्फ सी, मान लो ये सी होगा, अगर ये सी है तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ जी वाला। तो ऐसे करना, अगर आप इसको सी लेते हो तो सिर्फ जी वाला पोर्शन जो होगा वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इसमें तो ये टी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सी या ओनली सी, वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका, अगर इसको सी लेते हो तो वो आप लोग निकाल लेना। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, मैं उसको सोल्यूशन करके भेज दूंगा। तो दैट्स ऑल, वी आर डन विद द चैप्टर। नेक्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।